नमस्ते दोस्तों। तो समर्स आ गया है और समर्स के साथ साथ समर्स की प्रॉब्लम को दूर करेंगे हम समर हैक्स के साथ। और जैसे कि आप में से बहुत लोग जानते ही हैं कि मैं लास्ट ईयर इस घर में शिफ्ट हुई थी और ये घर एक टेरेस में है, तो ये चारों तरफ से अच्छी सी सनलाइट इसमें आती है, तो वो गर्मियों में बहुत डिसएडवांटेज बन जाती है। तो लास्ट एक साल में मैंने इस हीट से बचने के लिए क्या क्या हैक्स अपनाए अपने घर में, उन हैक्स को तो मैं इसमें इनकॉर्पोरेट करूंगी और इसी के साथ मैं आपको कुछ रिफ्रेशिंग और समर हैक्स दिखाऊंगी। तो इससे पहले बस आप वीडियो को लाइक कर देना और कुक विद निशा चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बस रेड बटन दबा के उसे सब्सक्राइब कर दीजिए। ये रही एलोवेरा, ये मिला दी हल्दी। बहुत जलन दे रहा था ये, एक ही बार में काम तमाम। ये क्या जादू टोना कर रही थी? लगता है मारने की पूरी तैयारी है। हमको नहीं मारो, हमको नहीं मारो। अरे क्या हुआ, क्यों फड़फड़ा रहे हो? तुम जादू टोना कर रही थी ना, हमने कुछ हम जो तुम कहोगे हम करेंगे। अरे जादू टोना नहीं कर रहे थे, निशा दीदी ने हैक बताया है सनबर्न के लिए, तो वही कर रहे थे। सनबर्न का कौन सा हैक है? हम तुम्हारे नौकर लगे हैं, निशा दीदी बता रही है ना, खुद वीडियो देख लो अपना। इस तरीके के सनबर्न से बचने के लिए हम एक सिंपल सा घर में पैक बनाएंगे। तो यहाँ पे हम लेंगे एलोवेरा का जूस, और अगर आपके घर में नेचुरल एलोवेरा प्लांट है तो उसका पल्प निकाल दे, ये तो बहुत ही सूदिंग एजेंट का काम करता है। अब करना कुछ नहीं है, हमें इसका पल्प निकाल के इसमें डालनी है थोड़ी सी हल्दी और इसको अच्छे से मिलाकर इसे आइस क्यूब की तरह जमा देना है। और जहाँ पे भी आपको सनबर्न हो उसमें इस आइस क्यूब्स को रगड़ ले तो रिजल्ट आप मिनटों में देखेंगे। गोवा वाले बीच पे रानी हाँ जाने मन, पानी ही पानी ओ बाबूलाल है ना, पानी इसकी तक फ्रिज से बॉटल निकालने में तो तुम्हारे टोटे रुकते नहीं है, अभी क्यों रुके? हाँ भर रही है, बहुत गर्मी लग रही है, हमको भी और बाबूलाल को भी। एसी चला दो। घंटा है, 1 घंटे से एसी चल रहा है। वो तो शुक्र मनाओ हमारे बाबू ने दे दिया था एसी, वरना सड़ते गर्मी में। चलो बाबूलाल। हमसे अच्छी किस्मत तो ये कुत्ते की है, कोई एसी काम क्यों नहीं कर रहा है? तो ऐसा होता क्यों है? अक्सर हमारे कमरों में होती हैं दरवाजे और खिड़कियां, तो इनमें होते हैं गैप्स, और इन्हीं गैप से होता गया जो हमारी इफेक्टिव एसी की हवा है वो बाहर जाती है और बाहर की जो गर्म हवा है वो अंदर आ जाती है। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम रिपेयर करें इन गैप्स को। तो इसके लिए क्लॉकिंग गन्स यूज कर दें, आप सिलिकॉन लगा के पुट्टी लगा लें या फिर आप लगा सकते हैं वेदर स्ट्रिप्स। जैसे कि मेरे इस घर में हमें लीकेज का तब पता चला जब बरसातों में हमने देखा कि पानी इन्हीं गैप से हमारे घर के अंदर आ रहा है। अगर इन्हीं गैप्स को आप रिपेयर कर देंगे तो बहुत से फायदे होंगे, जैसे बरसातों में पानी भी अंदर नहीं आएगा और साथ ही साथ छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं हमारे घर के अंदर आते हैं वो भी नहीं आएंगे। अरे अम्मा, हमारे कुत्ते बाबूलाल के लिए जो बिस्कुट भेजे थे ना मिल गए। अरे क्या दोनों बाबूलाल को खिला देंगे हम? तुम्हारी इतनी हिम्मत! मच्छर था, बहुत मच्छर नहीं हो गया तुम? अरे बाबूलाल तो बर्तन दो। मच्छर हो रहे ना बहुत, लेकिन हाँ अम्मा, अरे सांस को तो सुला दिए हम। हाँ। मच्छर मच्छर आज ये जल्दी सो गए। आज तो मस्त बदला लिया है बाबूलाल तुमने। पैक करके सो जाता हूँ, एक भी मच्छर अंदर नहीं जा पाएगा। सुबह से मच्छर के बहाने हमको घमचक्कर बना रहे थे, अभी बताती हूँ। मच्छर चादर में छेद है ना, यहाँ पे घुस गया था। सुबह से हमको मच्छरों के बहाने पीटे जा रहे हो, हाँ? लेकिन ये सब बात छोड़ो, मच्छर सच में हो गए हैं, कुछ करो। है? सुना था एक मच्छर इंसान को हिजड़ा बना देता है, यहाँ तो बहरे भी हो गए हैं। छोड़ो, आप ना मच्छर वाला हैक देखो।
बना लो घर में देसी मॉस्किटो रिपेलेंट। अब इसके लिए हमें करना क्या है, घर में तेज पत्ते तो किचन में होंगे ही, वो लाएं। मंदिर में होगा आपका कपूर। तो बस करना कुछ नहीं है, हमें इन दोनों को ड्राई ही जला देना है। और जो उसका धुआं आएगा इससे हमारे ना तो मच्छर आएंगे ना ही कीड़े। तो इसे आप चाहे तो घर के अंदर भी यूज कर सकते हैं, किचन में या अपने बेडरूम में, या अगर आप बाहर बालकनी में भी बैठे हैं तो आप इसे जला सकते हैं। चाहे तो इसके साथ सूखे नीम के पत्ते भी जला सकते हैं। तो क्योंकि हम यहाँ पे आग और धुएं की बात कर रहे हैं तो सावधानी बरतें, बच्चों को इससे दूर रखें। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरे इस घर में अगर मैं आपको दिखाऊं तो बहुत बड़ी बड़ी ग्लास विंडोज हैं। और मैंने अपने पिछले समर हैक्स में आपको बताया कि इन्हें जनरली हम लोग कर्टन से सनलाइट का आना जाना रोक सकते हैं, लेकिन अगर हमें और थोड़ा इफेक्टिव बनाना है इसको, क्योंकि आजकल जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ही हाई होता है, मिनिमम 47, 48, इवन 50 तक भी पहुंच गया है। तो इसके लिए हम विंडोज पे लगा सकते हैं सन कंट्रोल विंडो ग्लास फिल्म। नाम बहुत सिंपल है और इसको लेने के लिए आपको बाहर जाने की भी जरूरत नहीं है। आप ऑनलाइन किसी भी वेबसाइट से जैसे Amazon, फ्लिपकार्ट से मंगा सकते हैं। तो ये वाली शीट्स हर एक साइज की मिल जाती हैं, आप अपने विंडो के हिसाब से ला सकते हैं और विंडो की एक साइड पे हम इसे लगा लेते हैं। इनको ग्लासेस में अप्लाई करना भी बहुत इजी है, आप इंस्ट्रक्शंस देख के अप्लाई कर सकते हैं और मेंटेनेंस कॉस्ट भी बहुत लो रहती है। तो इसको लगाने से क्या होता है, ये ब्लॉक कर देता है हार्मफुल रेज ऑफ द सन को, और समर में हमारे कमरे को ठंडा तो रखता ही है, बट विंटर में जो हमारे रूम की वार्मनेस होती है उसे भी रिटेन करता है। और इसका छोटा सा फायदा ये भी है कि जनरली आपने देखा होगा कि अगर आपके रूम में ज्यादा धूप आ रही है तो जो आपका घर का इंटीरियर फर्नीचर है वो फेड हो जाता है। तो इसको लगाने से जब सनरेज अंदर नहीं आती तो ये हमारे फर्नीचर को भी प्रोटेक्ट करता है और हम भी अगर होते हैं तो हमारी स्किन को भी प्रोटेक्ट करता है। तो इससे हमारी जो एक्सपेंसिव एनर्जी कॉस्ट होती है, यानी हमारे रूम में एसी चलते हैं उसका जो हमारा खर्चा होता है वो भी हमारा कम हो जाता है, क्योंकि जब रूम गर्म कम होगा तो एसी भी कम चलाएंगे ना हम। अब हमारे टाइम पे तो हमारे स्कूल्स में एसीज नहीं होते थे या टेम्परेचर इतना ज़्यादा नहीं होता था, बट आजकल कुछ स्कूल्स में तो एसी हो गए हैं। लेकिन जिन स्कूल में अभी एसीज नहीं हुए हैं या बच्चे ट्रैवल करके आते हैं या कभी भी गर्मियों में जब भी हम हाई टेम्परेचर यानी बाहर से घर के अंदर आ रहे हैं, तो इसके लिए ना तो आप एकदम ठंडे ठंडे एसी वाले रूम में बैठ जाएं, ना तो एकदम ठंडा ठंडा पानी पिए, ना तो एकदम ठंडा ठंडा शावर लें। तो इसके लिए आपको स्टेप बाय स्टेप करना क्या है, इसके लिए जब भी आप आए तो ये स्वेट वाले बदबूदार कपड़े इनको चेंज करके नॉर्मल कोई भी लाइट कपड़े पहन ले। दूसरा ये अपना मुंह और पाँव के तलवे धो ले ताकि आपका बॉडी टेम्परेचर थोड़ा सा लो हो जाए। और जब आपका ये टेम्परेचर न्यूट्रलाइज हो गया तो आप एसी, कूलर या पंखे में बैठ सकते हैं। दूसरा, आप पीने के लिए कोई भी रिफ्रेशिंग ड्रिंक ले लें और कोशिश करें बर्फ को अवॉइड करने की। अब जैसे कि गर्मियों की छुट्टी आने वाली है या गर्मियों में अक्सर अगर हमारे घर में 2 से 3 बच्चे अगर खेलने भी आ जाएं तो बच्चे डिमांड करते हैं ठंडी ठंडी पॉप्सिकल यानी आइसक्रीम। तो इन आइसक्रीम को बाहर से ना लाके कोशिश करें कि आप घर में ही बना लें। इसका मैंने वीडियो बहुत डिटेल में दिया है, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। और ऐसी पॉप्सिकल्स आप फ्रेश जूस या मार्केट में जो जूस मिलते हैं उससे बना सकते हैं। तो जनरली हमारे घर में जो अप्लायंसेस होते हैं, खासकर लाइट्स एंड बल्ब्स, वो भी हीट को एमिट करते हैं। और जब गर्मियों में टेम्परेचर ज्यादा होता है तो इनकी जो हीट एमिट होती है वो एक तरीके से टॉप अप कर देती है। तो अब हम बात करते हैं कि इन बल्ब्स को अगर हम एलईडी बल्ब्स या लाइट के साथ रिप्लेस कर दें तो क्या होता है, एलईडी पावर कंज्यूम्स लेस पावर एंड वो हीट भी कम जनरेट करते हैं। अगर आपको इन्हीं से रिलेटेड और भी समर हैक्स देखते हैं तो उनके वीडियोस मैंने बनाए हैं जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अब समर हैक्स की बात कर रहे हैं और हम सनस्क्रीन की बात ना करें ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो बहुत सी ब्रांड्स की सनस्क्रीन आती है जो कि आप लोग रेगुलरली अप्लाई करते होंगे, SPF 30 या 50 जो भी आपके स्किन टाइप के हिसाब से सूट करता है। लेकिन द बेस्ट थिंग इज ईट योर SPF। ईट योर SPF का मतलब ये है कि कुछ फ्रूट्स एंड जूसेस होते हैं जो कि हमें सन प्रोटेक्शन से हेल्प करते हैं। तो इन नेचुरल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आप अपनी स्किन को सन प्रोटेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम इनसाइड आउट। तो जो फ्रूट्स रिच होते हैं विटामिन C में हमें इनका इंटेक लेना है।
जैसे कि नींबू, ऑरेंज, ग्रेप फ्रूट या किनोवा, क्योंकि इनमें होते हैं एंटीऑक्सीडेंट और ये अल्ट्रावायलेट रेज और पॉल्यूटेंट्स को दूर भगाते हैं। इसके साथ ये हमारी इम्यूनिटी को तो बूस्ट करता ही है और सपोर्ट करता है आयरन कंजम्पशन को फ्रॉम आवर डाइट कंज्यूम्ड। और हमें कंज्यूम करना चाहिए काफी सारे लीफी वेजिटेबल्स। ये रिच होता है बीटा कैरोटीन में, जो हमारी बॉडी में कन्वर्ट करता है विटामिन ए को, और ये एक नेचुरल सन प्रोटेक्टर है। ऐसे ही हमें ग्रीन टी तो कंज्यूम करना ही चाहिए, क्योंकि ये वेट लॉस में और अदर चीजों में तो हेल्प करता ही है, और ये हेल्प करता है हमें नेगेटिव इफेक्ट ऑफ सन डैमेज से। इसी तरीके से हम इंडियंस हर डाइट में टमाटोज प्यूरी या टमाटोज का तो इस्तेमाल करते ही हैं, क्योंकि टमाटोज का इंटेक से रिड्यूस होता है रिस्क ऑफ सनबर्न, और ये हमारी स्किन को भी स्मूदन करता है। क्योंकि आपने रिक्वेस्ट किया था समर हैक्स वीडियो का, और ये सारे समर हैक्स आपको यूजफुल लगे होंगे, सो जरूर फॉलो कीजिएगा इनको, साथ में मेरे चैनल को भी फॉलो कर दीजिए। और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए एंजॉय योर समर्स।